लोग आतंकवाद और इस तरह की घटनाओं से जुड़े रहे हैं, वो लोग भी लोकतंत्र की ओर आ रहे हैं, लोकतंत्र से जुड़ रहे हैं और उन्हें भी लोकतंत्र पर अब भरोसा करना पड़ रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में आतंकी अफजल गुरु का भाई भी सोपार से चुनाव लड़ रहा है और उसने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। वहीं आतंकी फंडिंग के मामले में जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और सांसद भी बन गया। अब उसकी पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है और काफी बड़ी संख्या में उसने उत्तर कश्मीर से अपने सारे कैंडिडेट्स उतारे हैं और कोर्ट ने प्रचार के लिए जमानत भी इंजीनियर राशिद को दे दी। इन लोगों से चुनाव लड़ने से स्थानीय लोगों पर असर क्या पड़ेगा, क्या चुनाव परिणाम आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। और हाल क्या है अभी घाटी में, इस पर भी हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहिल बशीर, हमारे संवाददाता रोहिल बशीर वहाँ पे है। लगातार चुनाव को ग्राउंड से कवर कर रहे हैं और लगातार अपडेट भी हम दे रहे हैं। वापस चलेंगे आपके अपने संवाददाता और अपने ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर के पास। रोहिल, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। रोहिल, दो चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में देखने को जिस बार मिली कि इस बार आतंक के बैकग्राउंड से जो लोग थे, जिनका आतंक से संबंध था, जिनके परिवार के लोग जो है, जिन पर आरोप थे, जिनको अफजल गुरु की बात करो, उन्हें आतंक के लिए फांसी भी की सज़ा भी हुई उनके, उसके भाई ने आज भरा है। उसके बाद इंजीनियर राशिद पे भी है, इसी तरीके के आरोप है। लोगों का झुकाव किस तरफ से है? क्या इसको पॉजिटिव देख रही है? क्या जो लोग कभी अलगाववाद का समर्थन करते थे अब वो भारत के लोकतंत्र में अपना विश्वास जता रहे हैं? क्या इसको इस तरीके से भी लोग देख रहे हैं? देखिए मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात यहाँ पर काबिल जिक्र है कि जिस तरीके से टेरर फंडिंग मामले में चाहे इंजीनियर रशीद की बात करें, चाहे जो अफजल गुरु के भाई हैं उनकी बात करें, तो साथ ही साथ दक्षिण कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में उतरे हैं, तो जिनका बैकग्राउंड आतंकवाद का रहा है, तो वो भी इस बार जो है इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार इस विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया जो यहाँ पर पहले से शुरू की गई है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि 2019 में जब 370 को हटा लिया गया था, उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां यहां पर बदली, उससे पहले पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा अरूज पे था, तो उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हैं, जिसकी वजह से अब आतंकवाद से जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो भी अब चुनाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरी जानब से इस वक्त चुनाव का जो बुखार है पूरे कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त चल रहा है। बात करें इंजीनियर रशीद की, जो कल जेल से छूटने के बाद ही उन्होंने तुरंत ही चुनाव प्रचार शुरू किया और आज एक बार फिर से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और साथ साथ महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा और साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का, उसको यहाँ की जनता, जो उत्तरी कश्मीर की जनता है, उन्होंने उसको नकार दिया है और वोट से उन्होंने उसका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया है जब उनको लोकसभा चुनाव में बड़ी बहुमत से जीत दिलाई थी लोगों की तरफ से। और दूसरी जानब से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि उनका जो काज है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला से भी बढ़कर है और कश्मीर मुद्दा उन्होंने एक बार फिर से उठाया। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं हर किसी संबोधित में कि वो कश्मीर मुद्दे को हल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात कहना ज़रूरी है कि कश्मीर मसला अगर है तो क्या है, यहाँ पर कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा जो है पूरी तरीके से सुलझाया गया है। कश्मीर को पूरी तरीके से जो है यहाँ के हालात बदल गए हैं 2019 के बाद। एक सवाल बनता है, आप जब लोगों से मिलेंगे तो ये सवाल उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा इसका जवाब, कि अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ ये हो रही हैं और जितने भी आतंकवादी जो बैकग्राउंड के लोग चुनाव में आ रहे हैं, वो सब के सब जो है वो कश्मीर से आ रहे हैं। किसी ने जम्मू में अपनी पार्टी का जो है प्रत्याशी नहीं रखा है। क्या इन लोगों के लिए कश्मीर जो है, कश्मीर ही एक मुद्दा है या जम्मू कश्मीर दोनों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी पार्टियां जो आतंक से रिलेटेड वो सिर्फ कश्मीर में नहीं? क्या इनके ये लगता है कि एक समुदाय विशेष ही इनको समर्थन देगी? देखिए, अगर लोगों की बात करें तो अभी तक जो है इन लोगों को जिनके बैकग्राउंड, जो आतंकवाद का बैकग्राउंड है, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जम्मू को छोड़ के जम्मू में इस तरीके का कोई ऐसा कैंडिडेट सामने नहीं आया है, लेकिन कश्मीर हर हमेशा मुद्दा रहा है, चाहे आतंकवाद को लेकर, चाहे राजनीतिक नेताओं को लेकर, तो कश्मीर हमेशा मुद्दा बना हुआ है। जिस तरीके से कश्मीर घाटी संवेदनशील मानी जाती है, उसके बाद हालातों को सुधारा गया है, तो अब जो जमात के बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में उतरे हैं इस विधानसभा चुनाव में, या इंजीनियर रशीद की बात करें या अफजल गुरु के भाई की बात करें, तो कहीं ना कहीं ठीक है रोहिल, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन इंजीनियर रशीद आज जब चुनाव प्रचार के लिए निकले तो क्या कहा उसने, एक बार इंजीनियर राशिद को सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
उसको तो वापस आएगी, हम लेके आएंगे, सब आएंगे। मसला बड़ा है कश्मीर का मसला बड़ा है 370 और 33 का। उसके लिए अगर उनके पास कोई रोड मैप है, हम उनका सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन वो रोड मैप नहीं, वो 3.5 साल कुछ भी नहीं बोले। ने बोला कि जो दिया आपको वापस अभी आप एक काम करना, आप उनसे वो तो बेल तो पूरी होने दो। उसके लिए भी हमने कहा ना कि उनको ये रोड मैप देना होगा। 370 वापस कैसे लाएंगे, हम उनके साथ तैयार हैं करने के लिए। कोई चैलेंज किस तरह समझते हैं अगर वो त्यार जेल खुद जाएंगे आप? अरे बता, एक मिनट, चैलेंज क्या 8 महीना चुप करो। ये कौन सा चैलेंज है? वो बेचारा तो मेरे से 2 लाख वोटों से हार गया, वो क्या चैलेंज मुझे देगा? उसको आज अपनी टोपी उतार के कहेंगे मुझ सुसवा करना जार पार में टोप छतो है, मैं छुआ तो है। पहले वो कश्मीरी करना सीख ले, फिर बता दे। सच बोलना सेपरेटिज्म है तो वी आर प्राउड ऑफ टू बी सेपरेटिस्ट, दैट्स एनफ। एक मिनट, दूसरी बात, ऐसा कह के उन वोटरों की, ऐसा करके दिल्ली को सोचना चाहिए अगर इंजीनियर रशीद के साथ सेपरेटिस्ट वोटर से, तो फिर हिंदुस्तान के साथ यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है आप साउथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप। सर यहाँ साउथ तो मेरा नहीं है क्या? साउथ मेरी जान है, मेरा दिल है, साउथ पर मेरी जान कुर्बान। इंजीनियर राशिद को कोर्ट ने और सरकार ने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन जिस तरीके से अलगाववाद की बात खुलेआम राशिद कह रहा है, मुझे लगता है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए और इस तरीके की बात जो है वो भारत में, हिंदुस्तान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।